छांगुर गैंग से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर धर्मांतरण पीड़िता का बड़ा खुलासा। पीड़िता को छांगुर गैंग से मिल रही हैं धमकियां। सऊदी अरब से पीड़िता को मिल रही है फोन पर धमकियां। छांगुर गैंग के गुर्गे पर धमकी देने का आरोप लग रहा है। नीतू उर्फ नसरीन कराती थी ब्रेन वॉश। ये बड़ा दावा इस पीड़िता का है। लेकिन न्यूज़ 18 पर आकर इस पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया, लेकिन अब इसको धमकियां मिल रही हैं। ये भी जानकारी दी गई है इस पीड़िता की तरफ से कि अपने नाम पर सिम नहीं लेने देते थे छांगुर के गुर्गे। नाम बदलकर मुस्लिम लड़के प्रेम जाल में फंसाया करते थे। छांगुर गैंग ने 5000 से ज़्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया है। कोड वर्ड धरती पलट के नाम से बेटियों का होता था सौदा। देखिए, मैं जो बताना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो धर्मांतरण का केस हुआ है वो एक गैंग के सरगना छांगुर के द्वारा और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उसकी माँ सईदा खातून और उसके जो पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, इन लोगों द्वारा दबाव बनाया गया है कि नहीं कोई कार्रवाई मत करना वरना तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा और ऐसी कोई हरकत मत करना। और काफ़ी तरह से मुझे मतलब बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी कि ताकि मैं कहीं कोई कंप्लेन ना करूं, और कहा जो तुम्हारी शादी हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ मुलाकात मेरी जो अबू आमिर की बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है। उम्मे रकीबा के द्वारा मेरी मुलाकात, और अबू आमिर का जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए थे। तीनों लोग वहाँ मेरी मुलाकात नीतू से कराई। जब मैंने नीतू को देखा तो नीतू का पूरा नाम तो मैं नीतू थी और उसका पूरा हिजाबी लुक था, मुस्लिम लुक था, तो मैं शॉक्ड थी उस चीज़ को लेके। तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये कैसे? तो कहा कि नहीं, पहले मैं नीतू थी, अब नसरीन बन गई हूँ, अब मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो तो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। तो मैंने इस पर थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, तो मैंने इस पर कहा कि नहीं ऐसा कैसे, और अपने धर्म को छोड़ के कैसे इस तरह से कोई आ सकता है। तो उसने कहा कि नहीं, बाबा ने हमारी बहुत मदद करी है, बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से है, रूहानी ताकतें हैं उनके पास, और मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको बाबा ने ही ठीक किया है। तो इस तरह से मुझे नीतू से मेरी मुलाकात हुई। नीतू वहाँ पे जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं लड़कियाँ यही थी और सिर्फ बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगी, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है और यहाँ हम सबकी मदद करते हैं, कोई भी मतलब परेशान नहीं रहेगा यहाँ पे, और बुत परस्ती में कुछ नहीं रखा है, पत्थर पे माथा टेकने से भी कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से बाबा ने मुझसे मतलब जो सनातन और हिंदू धर्म के प्रति जो गलत तरीके से व्यवहार था उनका, वो उन्होंने अपने बोला और वो उन्होंने चाहा कि मैं भी उस तरह से बोलूं। फिर और वहाँ लोबान जैसी या बड़ी अजीब सी मतलब स्मेल आ रही थी, बहुत अजीब सा माहौल था। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई तो फिर मैंने कार्रवाई की बात करी कि नहीं, मैं तुम लोगों ने धोखा किया है, तुम लोग ने मेरा शोषण किया है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूँगी। फिर इनकी माँ जो है सईदा खातून, फिर इनके द्वारा मुझे कहा गया कि नहीं, जैसे शाहरुख खान गौरी खान रहते हैं वैसे तुम्हें रहना है, तुम्हें तुम्हारी आस्था के अनुसार रहोगी, अगर तुम कंप्लेन कोई करती हो तो तुम्हारा समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ पड़ेंगी, उनका बहिष्कार हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। इस तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाया। वर्ष 2020 में जब मैं अलीगढ़ पहुंची थी तो वहाँ पे मस्जिद में ही मौलाना थे, मैं उनको नहीं जानती हूँ, यही लोग जानते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अरबी में कुछ पढ़ा तो बोला इसको सिर्फ दोहरा देना, तो मैंने उसको दोहराया तो बोले अब तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो चुका है, अब तुम मुसलमान बन चुकी हो। फिर वहीं मेरा निकाह कराया गया। निकाह कराने के बाद मैं जैसे ही घर पहुंची तो ये हुआ था कि नहीं, तुम्हारे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कराई जाएगी, तुम पे कोई जोर दबाव नहीं डाला जाएगा, आस्था के अनुसार अपनी रह सकती हो, वैसे ही तुम्हें रहना होगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू हो गया था इन लोगों द्वारा कि इस्लाम का धर्म का प्रचार प्रसार करना है, बुत परस्ती नहीं करनी है, मूर्तियों की तोड़ फोड़ करना, इस तरह से
करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तकरीबन 3-3.5 महीने वह वहाँ रही, उनके बीच रही, तो मुझे काफ़ी जानकारी मिली कि जो उम्मे रकीबा है, नीतू की दोस्त है, ये नीतू से बराबर संपर्क करती थी, बल्कि छोटा मोबाइल रखती थी। एंड्रॉयड फ़ोन से ये लोग कभी बात नहीं करते और अपने सिम का कभी इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे के नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जो इनका जो भाई है, जो डॉक्टर है पेशे से, डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये मुस्लिम लड़कों का, मतलब जो कन्वर्ट कराते हैं लड़कों को, उनका खतना कराता है, क्योंकि खतना कराए बगैर मुसलमान नहीं बना जा सकता है। तो ये पूरी फैमिली जो इनकी है ना, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे वो खतना कराता है, एक भाई है मुफ्ती, जो मुस्लिम लड़कों की शिक्षा दीक्षा का काम करता है। इनकी माँ है जो औरतों की शिक्षा दीक्षा काम करती हैं, जिनका नाम है सईदा खातून। अबू हुरैरा जो हैं, ये इनका काम अगर देखें, इनके परिवार का काम देखें, तो ये 40 साल पुराना धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। अगर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी तो ये सब सबूत के साथ मिल जाएगा। जब छांगुर के अगर शिकार देखें तो तकरीबन 5,000 के ऊपर छांगुर के शिकार हो चुके होंगे, जो धर्मांतरण कराया होगा लड़कियों का। लेकिन अगर मैं इस परिवार की, जिससे मेरा, क्योंकि छांगुर से मेरी मुलाकात एक बार चांदौलिया दरगाह में हुई थी, और फिर उसके बाद 2-3 बार की मुलाकात मेरी लखनऊ में हुई थी। और वहाँ पे जब जिस परिवार ने मेरा शोषण किया, जिसके जरिए छांगुर जुड़ा हुआ था, तो इस परिवार ने कम से कम 10 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया है, और यहाँ तक कि अबू हुरैरा द्वारा एक का मर्डर भी किया जा चुका है। मतलब क्या अपेक्षा आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्योंकि लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है? दरअसल अगर मैं कार्रवाई की बात करूँ ना, तो अभी तो 50% की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई अभी उस हिसाब से की नहीं जा रही है जब तक कि हम पीड़िताओं का शोषण जिसने किया है डायरेक्ट, छांगुर तो हमें ब्रेन वॉश करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए इसलिए वहाँ मिलवाया गया है। छांगुर गैंग का सरगना है, लेकिन जो सक्रिय सदस्य होते हैं, जिनसे टीम खड़ी होती है, तो वो उनकी गिरफ्तारी तो बाकी है, और उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है। यहाँ तक कि सबसे पहले सरकार ये करे कि उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाए, क्योंकि वो या तो कुछ भाग चुके हैं या भागने वाले हैं। विदेश यात्रा पर रोक लगाए, और उनकी गिरफ्तारी जब तक कि नहीं होगी, तब तक ये राज नहीं खुलेंगे। जैसा मैंने कहा ना, अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 लोगों से ऊपर का धर्मांतरण कराया जा चुका है। और अभी अबू आमिर, अमित उर्फ अबू आमिर, जो मुझसे मिलने के लिए आया था, इसने अभी 8 महीने पहले एक हिंदू लड़की से शादी। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है, और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया, और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा। मेरा मुरीद है वो आएगा, जो अदीदलम शहर के अंदर है, जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दकी है। जब पता चला था मुझे कि इसके ऊपर जब पुलिस की नज़र है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था, इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था, धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। उसके बावजूद बदर अख्तर सिद्दकी ने 3 दिन बाद वहाँ आया और मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। इन्होंने उसके बावजूद इनकी पैसे की डिमांड शुरू हुई, लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। कम से कम इन लोगों ने 10 लाख रुपया मेरे से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए, कभी किसी के खाते में, कम से कम 25 से 26 अकाउंट्स के अंदर। तब भी इनकी मानसिकता यहाँ ख़त्म नहीं हुई। देखिए, जब से घर वापसी की है 4 जुलाई से ही मुझे धमकी मिल रही है, जो कि सऊदी के नंबर से
मुझे धमकी आई है। 4 जुलाई को मैं यहाँ लखनऊ के अंदर वहीं थी, गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है, और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। ये धमकी की खबर सुन के मेरे पैरों नीचे की जमीन खसक। गैंगरेप हुआ सहारनपुर के अंदर, गांव घाना खंडी के अंदर, जो छांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मेरे फेस को खराब कर दिया गया मार मार के, घर लाके मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में, आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बेहोश थी मैं। बेहोशी की हालत में मुझे उतरौला लेके गए बलरामपुर। वहाँ जब उन्होंने छांगुर से बात की, फर्स्ट टाइम मैंने छांगुर का जो बलरामपुरा है उस कदम मैंने 14 दिसंबर की रात में इनके साथ पता चला कि ये लोग मुझे यहाँ लेके आए हैं, तब पता चला कि छांगुर के घर में ही कब्रिस्तान है। ये बोला गया कि इसको यहीं दफना दो अगर ये 3-5 करती है। अगर ये ज़्यादा योगी तक पहुँचने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, अगर ये पुलिस स्टेशन चौकी तक भी जाए तो इसके पैर काट देना, और नहीं मानती तो उसको यहाँ दफना दो। वहाँ पर ले गए, ताबीज़ गले में डाल दिया गया। उन्होंने वापस मुझे सहारनपुर इनको बोला लेके जाओ, इसको जो हॉस्पिटल में लेके जाओ, इसका चेहरा ज़्यादा हो गया है, ये इसको एक बार ठीक रखो, इसका इलाज बाद में करेंगे, मैं रूहानी इलाज करूँगा, तुम इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाओ। मुझे सहारनपुर के तारावती हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ पे मेरा झूठा नाम, उम्र मेरी 30 की है और वहाँ पे मेरी 45 की एज बताई गई और मेरा ट्रीटमेंट किया गया। मैं उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी कार्रवाई चाहती हूँ, जो कि कोई भी उनके पास आता है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, उसकी आईडी चाहिए होती है कि इसकी आईडी प्रूफ क्या है, उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है रियल। ऐसे कोई किसी को कैसे एडमिट कर लेता है, और जबकि मेरी जान को खतरा लगातार है। 5 टाइम मेरे पे हमले हो चुके और 15 लड़के लोग मुझे उनके कमरे में खींच रहे थे और बोला आज हम 15 लोग करेंगे, जो 3 लोगों ने किया। आज तू देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगी, पहुँच तू मुख्यमंत्री तक, तेरे योगी बचाने आएगा या हम नज़दीक हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी जान माल की